समझाता है, कहता आपने हमारे दादा को मारा। प्यार प्यार से समझाता है, कहता आपने हमारे दादा को मारा। खेल के नियम है, चीजें रख कर कुछ नहीं पाएगा ये हमें आता ये नहीं समझ में आया कि यार इससे क्या होता है, मतलब इसको इसका क्या मतलब है। वासेपुर में रास में रामाधीर सिंह क्या करता है, ऐसे हाथ उठा के बैठ जाता है, हाथ जोड़ता नहीं है वो, हाथ ऐसे उठा के कमोड पे बैठ जाता है। उसको पता है कि अब तो मारोगे ही, कहता है ना उससे फैजल से कि अगर हम बदतमीजी करें तो तुम जो चाहो कर लेना, और तुम्हारी तरफ से बदतमीजी हुई तो बुरा मत मानना। कैसे तो प्यार प्यार से समझाता है, कहता आपने हमारे दादा को मारा, आपने हमारे बाप को मारा। कहा वो भी तो यही चाहते थे, कौन मरना चाहता है। कितनी क्लियरली बात कर रहा है, ये नहीं कि मैं मारना नहीं, मेरे आदमी ने गलती से मार देना है, कुछ नहीं। खेल के नियम है, इसलिए आम आदमी एम्बिशियस नहीं है। एक तो इसको ये पता ही नहीं, सबकॉन्शियस माइंड पता ही नहीं, यहां उल्टी सीधी चीजें रख कर कुछ नहीं पाएगा, ये बहुत परेशान है। अच्छा ऐसा उंगली दिखा के सेल्फी लेगा, पता नहीं क्या हाल है दिखा, ये हमें आता ये नहीं समझ में आया कि यार इससे क्या होता है, मतलब इसको इसका क्या मतलब है। ऐसे क्यों करते जसकीर। अभी हम बैंगलोर एयरपोर्ट में थे ना, वो बुढ़े लोग, बुढ़े बुजुर्ग लोग ऐसे कर रहे, हमने कहा ऐसे कर ले पता नहीं क्या, और मतलब वो स्कूप करेंगे, मुंह को बाहर निकालेंगे और ऐसे करेंगे, पागल। उठो, कब तक सोओगे यार, चारों तरफ सब कुछ जल रहा है। सत्ता का नशा करो, सत्ता का, शराब सिगरेट गुटखा सब छोड़ दो। पड़ रहा है, गुटखा खा के बगल वाली की जेब में थूक दिए। हमने मन को जीता। मन एक विचार करने का शरीर में यंत्र है जिसको आज तक कोई समझ ही नहीं पाया कि है कहां। मल्लिका शेरावत ने 17 किसिंग सीन दिए। विचार घटिया है तो तुम राजा कैसे बनोगे मित्र, तुम पागल हो, कहीं ये गलती तुम भी तो नहीं कर रहे। हमने तो मन को देखा, पश्चिम ने पढ़ा, उनके पास एक सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। हमने मन को देखा, हमने मन को जीता, भारत। उन्होंने मन को पढ़ा, और मन की एक बड़ी अच्छी संरचना है, वो कभी भी बदल जाता है। इसलिए साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता। एक जनरल नियम निकाले जा सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो हर आदमी पर सटीक ही बैठे। मन, अब किडनी का अपना काम है, किडनी का अपना काम है, लीवर का अपना फंक्शन है, हार्ट का अपना फंक्शन है, पैनक्रियास का अपना फंक्शन है, इन सबका अपना फंक्शन है। तो मन का क्या फंक्शन है? मन का भी तो कोई फंक्शन होगा। तो मन का फंक्शन है सोचना, मन का भी फंक्शन है सोचना। अब कभी तुम एसी फर्स्ट क्लास में सफर करो ट्रेन की, और फिर तुम जनरल डिब्बे में सफर करो ट्रेन के, और तुम्हें यह पता चल जाएगा कि ये गरीब क्यों है और ये अमीर क्यों है। तुम एसी फर्स्ट मित्र मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, पढ़ाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, तुम समझ ही नहीं पाए। तुम्हारे पास इतना बड़ा तोहफा है, बुआ ये कह रही थी, मामा ये कह रहे थे, चाचा ये कह रहे थे, अब्बा ये कह रहे थे, फलाने कहने दो। तुम्हें एक बार सन्यास लेना पड़ेगा। राम को लेना पड़ा, मोहम्मद को लेना पड़ा, जीसस को लेना पड़ा, बुद्ध को लेना पड़ा, महावीर को लेना पड़ा, जनक को लेना पड़ा, कृष्ण को, तुमको भी लेना पड़ेगा अगर तुम महान बनने का सपना देखते हो तो। आज मैं शाम को क्लास ले रहा था, तो हमारे एक मित्र हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम अपनी समझदारी का विकास कैसे करें। मैंने कहा सूखा हुआ पेड़ देखा है? बोले देखा है। मैंने कभी उस पर पानी चढ़ाते हुए किसी को देखा है? बोले नहीं। हमने कहा बस जितनी यूटिलिटी पैदा कर लोगे दुनिया में, कुछ चीजों पे ही तुम्हें ध्यान देना है, सब पर ध्यान ही नहीं देना। तुम एक शादी में गए, तुम्हें कोई खाना नहीं पूछ रहा है, तुम्हें कोई पानी नहीं पूछ रहा है, वो दुखी होने की बात नहीं है, वो जागने की बात है
कि यार मेरी उपयोगिता क्या है, क्यों पूछेंगे लोग मुझे। तुम्हारे सामने एक आईएएस ऑफिसर आया, तुम्हारा दोस्त, पूरा परिवार उसके ऊपर टूट पड़ा। ये दुखी होने की बात नहीं, ये सोचने की बात है कि नहीं नहीं यार इसकी यूटिलिटी ज्यादा है, ये खुश हो जाए तो 100 करोड़ का टेंडर दिला दे साल भर में, बस। जिसने भी इसको समझ लिया, मन, मेरे बड़े सारे मित्र मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, पढ़ाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा। तुम समझ ही नहीं पाए, तुम्हारे पास इतना बड़ा तोहफा है, हटाओ इसको दुनिया से। बुआ ये कह रही थी, मामा ये कह रहे थे, चाचा ये कह रहे थे, अब्बा ये कह रहे थे, फलाने, कहने दो। तुम्हें एक बार सन्यास लेना पड़ेगा। राम को लेना पड़ा, मोहम्मद को लेना पड़ा, जीसस को लेना पड़ा, बुद्ध को लेना पड़ा, महावीर को लेना पड़ा, जनक को लेना पड़ा, कृष्ण को, तुमको भी लेना पड़ेगा अगर तुम महान बनने का सपना देखते हो तो। अगर तुम्हें नौकरी की तलाश है, तुम अगर सिर्फ नौकर बनना चाहते हो कि ना भैया एक नौकरी हमको मिल जाए भैया, हम शादी कर ले भैया, हमको जो है बस एक बीवी मिल जाए और पिंटू चिंटू मिल जाए भैया, और हम 2 BHK फ्लैट, हम ज्यादा नहीं सोचते भैया। हमारे एक मित्र हैं, हमसे कहते कि हमें हवस नहीं है पैसे की, हम पैसा नहीं कमाना चाहते। हम कहते तुम कमा भी नहीं पाओगे, दम चाहिए बाबूजी। तुम जितना भी महान आदमियों को उठाओगे, सब में एक चीज कॉमन है, कई चीजें कॉमन है, एक चीज बिल्कुल कॉमन है, सबने संघर्ष को जीना शुरू कर दिया। जो संघर्ष से भाग रहा है वो आम आदमी है। कौन है सर जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है? सब। तुम्हारा सपना जितना बड़ा होगा, तुम्हारा संघर्ष भी उतना ही बड़ा होगा। और संघर्ष को खुशी से, संघर्ष को खुशी से खेलने का नाम योग्यता है। बड़ी चुनौतियां मिलेंगी आपको, बड़े लोग टेंशन देंगे, सर यही तो जीवन है ना सर। कदम कदम पे लोग बैठे हैं आपको टेंशन देने के लिए। अगर आप आंख खोलें, और ज्यादातर अपने ही लोग हैं, कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, कोई पड़ोसी है, लेकिन आदमी को यह कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता अपने। जब तुम अपनी महत्वाकांक्षा किसी को बताते हो और तुम योग्य होते हो तो जलन पैदा होती है। यह मानवीय प्रवृत्ति, ऐसा नहीं हमारे में होती, तुम्हारे में होती, सब में होती है। जीवन में तुम्हारी योग्यता तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन होगी, उसको छिपाना है। 98% लाना योग्यता नहीं है, योग्यता है इस दुनिया को हैंडल करना। मैच्योर जो लोग हैं ना, मैच्योर, वो 2 फ्रंट पर कभी नहीं लड़ते। इसलिए जितने हमारे युवा भाई हैं, जब भी आप बाहर निकले, तैयारी करने के लिए निकले, पढ़ने के लिए निकले, बाकी सारे दरवाजे बंद कर दें, सन्यासी हो जाए। मैं हमेशा ये कहता हूं कि शिक्षा का उद्देश्य है दिमाग को जिंदा करना। शिक्षा का उद्देश्य नौकर बनना नहीं है सर। और जिंदा दिमाग कहीं भी होगा, कलाम होगा, ये सब जिंदा दिमाग है सर। कुछ चीजें एकदम क्लियर है, हम मिडिल क्लास के लोग, हमारे पास खोने को कुछ भी नहीं है। हम कौन सा मुगल फैमिली के हैं? जब गांधी फैमिली के राहुल गांधी 30 चुनाव हारकर फिर लड़ने के लिए तैयार हैं, मैं राहुल जी से बड़ा प्रभावित हूं इस मुद्दे पर। ठीक है, उनकी हिम्मत की, उनकी इस चीज की मैं बड़ी सराहना करता हूं कि क्या बात, क्या जज्बा है उस बंदे में, लड़ाई लड़ेंगे। जब वो गांधी फैमिली होकर उनको चिंता नहीं, मोतीलाल नेहरू प्रभावशाली आदमी, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, उनकी मां किंग मेकर, उनके फादर प्रधानमंत्री, आप क्यों परेशान होते हो? मेरा प्री नहीं निकला, नहीं निकला, कोई बात नहीं, दूसरा दे दो। जब हार जाओ चुपचाप बैठ जाओ, सब गाली देंगे तुम्हें, सब। अरे हम जानते थे दिल्ली में, हम जान रहे थे दिल्ली में जो पढ़ रहे थे, वो कनाट प्लेस में लड़की लेके टहलते थे, दारू पीते तो हमने खुद ही देखा इनको 40 बार। ये दुनिया है। जब तुम हारोगे ना, तुम्हारी गली का कुत्ता भी भौंकेगा तुम पर, और तुम्हें हंसी आएगी, बहुत हंसी आएगी कि मैं तू। और जब तुम जीतोगे, सब आकर तुम्हारी कदमों पे लेट जाएंगे। अरे भैया तुम पैदा हुए तो हमको भगवान दिखाई पड़े थे सपने में, तो हम तुम्हारे पापा से बोले कि भगवान का साक्षात अवतार है। अपने लिए जियो, अपने लिए। हारो, सरेंडर कर दो, देने दो गाली, वो उनका धर्म है सर। आपने बहुत कष्ट दिया उनको कि आईएएस बन रहे हैं, प्रीलिम्स निकल गया मेरा, उनको झटका लगा, प्रीलिम्स निकल गया, हाँ अच्छा, फिर वो चला गया वैष्णो देवी की भगवान मेज न निकले किसी तरह, उनको अपने बच्चे चिंता नहीं है। फिर आप लौट कर आए मोहल्ले में कि भैया मेरा मेज भी निकल गया, खाना नहीं बना, 3 दिन मातम फैला रहा। फिर शिरडी चला गया, वहां भी हाथ पैर जोड़ कर आए कि अब अन्याय मत करना, वहां चल के आए शिरडी तक, इंटरव्यू निकल गया, फर्स्ट रैंक आईएएस में। अब वो पड़ोसी भागते हुए आपके घर आया रोते हुए। आपने कहा रो रहे चाचा? बोले बेटा खुशी के आंसू, जब से तुम पैदा हुए तब से सोच रहे थे कि तुम्हें आईएएस बनता हुआ देखूं। फिर चाची भी पीछे से आ गई मिठाई उठाई लेके, उनके बच्चे भी आ गए, भैया 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 सेल्फी ले ले भैया। आपको लगा अरे अच्छा हो सकता है। तुम जो डरते हो ना, ये तुम्हारे हार की सबसे बड़ी वजह है। और एरिस्टोक्रेसी चाहती है कि तुम डरो। तुम जो सोचते हो ना, वैसे हार्मोन रिलीज होते हैं। तुम जब सोच ही रहे हो
सोचो कुछ लोग सपने में कंजूसी करते हैं, सपने में, सोचने में जब तुम सोच रहे हो, सब सोच रहे हो, ऐसे आंख बंद करके सोच रहे हो, अफेयर के बारे में सोच रहे हो कि मैं आईएएस बन जाऊं,